पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कितने साल हो गए करीमदार? बहुत साल, मुद्दतें बीत गई। आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि हमारी पार्टी के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। समझ तो मुझे तभी आ गई थी, पर क्या करता, आपकी पार्टी पे सारे जागीरदारों का कब्जा था। मजबूर था, अपनी पार्टी बना ली। ऐसे नहीं रहा कि नाकाम रहा, काफी तकलीफ दी आपके वोट बैंक को। तो फिर ये सीट एडजस्टमेंट का ख्याल कैसे आया करीमदार? दोनों का फायदा है। मैं तो 3-4 सीट की एडजस्टमेंट का कह रहा हूं, आपको हर सीट पे फायदा है। और हमें क्या फायदा होगा? मेरी पार्टी बहुत छोटी है, पर 4-5 हजार वोट तोड़ ही लेता हूं। इन जगहों पे मैं अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करूंगा। 19 सीटें ऐसी हैं जहां आपकी हार का मार्जिन 2 से 3 हजार वोट का है। आप इन जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े मत करें, और असेंबली में भी हम आपका साथ देंगे, और बदले में सिर्फ एक मिनिस्ट्री, बस एक मिनिस्ट्री। और वो आगा कौन आगा? कहां है आगा? सुना है गांव में जाके छुपा बैठा है, अपनी बेटी को आगे कर रहा है। इलेक्शन भी शायद ना लड़े। मेरी बात हुई थी उससे कुछ अरसा पहले, उसको भी यही ऑफर दी थी मैंने। हमने तो सुना था कि वो आपकी जगह ले रहा है, लेकिन शायद भतीजे की मौत के बाद वो टूट चुका है। कुछ बातें हमें भी पता है करीमदाद, जैसे वो मंसूर। सुना है उसने तुम्हारी पार्टी को बहुत डेंट दिया है। सियासत में सबको सब बातें पता होती हैं, लेकिन कम बोलना किसी किसी को आता है। एक गली के लफंगे लड़के, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं। कर ले शौक पूरा अपना। ठीक है करीमदाद, तुम एक काम करो, तुम पार्टी फंड में कुछ डोनेशन दे दो, फिर हम सोचते हैं तुम्हारी ऑफर को। कैसी रही रुबाब की तकरीर? अच्छी, बहुत अच्छी, मेरी तवक्को से बहुत अच्छी। वैसे मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, सियासत उसकी रगों में बहती है। वो तो सब सही है, लेकिन रुबाब बहुत बदल गई है। कुछ बोलती भी नहीं है, मुस्कुराती भी नहीं है। आसिफ को अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन रुबाब तो लड़की है ना, कभी ना कभी तो उसकी शादी करानी है। रबाब अब लड़की से ज्यादा सियासतदान है, उसे हमारी मीरास को लेकर आगे बढ़ना है। इससे बढ़कर उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं। यस, कम इन। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ इरफान, एक काम करो, सारे ओहदेदारों की मीटिंग कॉल करो और मेरी आईजी से बात कराओ। सर, लेकिन आगा साहब तो नहीं है शहर में। तो इसके अलावा सबको कॉल कर लो। अब सारी उम्र हम आगा का इंतजार तो नहीं करते रहेंगे। आईजी से बात कराओ। राइट सर। हेलो, आईजी साहब तशरीफ रखते हैं? प्रेसिडेंट केएनपी बात करना चाहेंगे। राइट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से।
मैंने काफी सोचा था जो आपने कहा। अब देखिए आईजी साहब, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आपने कहा था कि आगा साहब और उनके भतीजे की लोकेशन उनके भतीजे की मौत से पहले एक ही थी, तो फिर कीजिए ना इन्वेस्टिगेशन। बस कोई भी अमली कदम उठाने से पहले आप मुझे जरूर बताइएगा। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। जी थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज। सर, आगा साहब, तुम्हें क्यों इतनी हैरत हो रही है? ये सियासत है बेटे। आगा की निगाह मेरी कुर्सी पर है, और वैसे भी आगा की रिप्लेसमेंट हमें मिल चुकी है, और आगा अब सियासत से बहुत दूर है, तो हम अपना नुकसान क्यों करें? तुम मीटिंग अरेंज करो। राइट सर। गुड। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। इरफान बात कर रहा हूँ पार्टी हेड ऑफिस से। हाँ हाँ, बोलो इरफान। आगा साहब, करीम दाद की मुलाकात हुई है सदर साहब से। सीट एडजस्टमेंट की बात करके गए हैं, और शायद सदर साहब दूसरे मेंबर से बात करके करीम दाद को हामी भरने वाले हैं। और कोई बात? पुलिस से भी मिले हैं सदर साहब। आप ही के हवाले से बात की है कोई? आप थोड़ा औतात रहिए। ठीक है। क्या हुआ, सब खैरियत? आप सोए नहीं बाबा? बस नींद नहीं आ रही थी। तुम भी नहीं सोई? आपकी बातें सोने नहीं दे रही थी। कैसी बातें? आपने ये क्यों कहा कि आपकी जगह इलेक्शन मैं लड़ूंगी और आप जेल में होंगे? क्योंकि ये सच है। मगर क्यों? हमारी पोजीशन काफी वीक हो गई है। करीम दाद के पास मेरे खिलाफ सबूत हैं, और वो किसी वक्त भी मजीद पैसे मांग सकता है, और अगर मैंने दे दिए तो वो फिर मांगेगा। पार्टी का प्रेसिडेंट भी अपनी सीट के खिलाफ मुझसे खतरा रखता है। हर तरफ से मेरे खिलाफ मामला तंग हो गए हैं। तो हम हालात का मिलकर सामना करेंगे। हम नहीं, तुम्हें एक मजबूत सियासी लीडर बनना है, जिसके लिए तुम्हें अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना होगा। बाबा? करीम दाद ब्लैकमेल करना बंद नहीं करेगा। मेरा ख्याल है तुम मेरी ओवरसीज प्रॉपर्टीज की फाइल्स मीडिया के सामने ले आओ।